अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मंसूर हसन है और आज मैं आपको एस्ट्रिक की बेसिक वर्किंग के बारे में बताऊंगा। ओके। एस्ट्रिक के अंदर दो इम्पॉर्टेंट फाइल्स होती हैं। एक होती है अगर हम एस्ट्रिक की कम्युनिकेशन को इनेबल करना चाहते हैं तो हमारे को दो कंप्यूटेशन फाइल्स के ऊपर काम करना होता है। एक होती है zip.conf। zip.conf में हम अपने एक्सटेंशंस की ऑथेंटिकेशन के इंफॉर्मेशन बताते हैं, जैसे यूज़र नेम हो गया, पासवर्ड हो गया, कौन सा कोडेक यूज़ होगा और कौन से कॉन्टेक्स्ट में कॉल जाएगी, कौन से कॉन्टेक्स्ट में कॉल हैंडल होगी, कौन से कॉन्टेक्स्ट से कॉल इनबाउंड आउटबाउंड होगी। ठीक है। और इसके अलावा एक फ़ाइल होती है जिसका नाम होता है extensions.conf। extensions.conf में हम वो सारी इन्फॉर्मेशन बताते हैं और अपने डायलिंग रूल बताते हैं कि अगर किसी पर्टिकुलर एक्सटेंशन के ऊपर कॉल आए तो उस एक्सटेंशन की कॉल को कैसे हैंडल किया जाए। ओके। हम जो इनिशिएट करेंगे, हम इनिशिएट करेंगे zip.conf से। कि सबसे पहले हम दो एक्सटेंशंस बनाएंगे और उन एक्सटेंशंस के पैरामीटर्स को चेक करेंगे कि कौन कौन से पैरामीटर ज़रूरी होते हैं एक एक्सटेंशन को रजिस्टर करने के लिए। ठीक है। जब भी कोई सिप के एस्ट्रिक के पास ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट आती है तो वो चेक करता है अपनी zip.conf को। zip.conf में वो उस कॉन्टेक्स्ट या उस एक्सटेंशन के कॉन्टेक्स्ट को चेक करता है। अच्छा, एनीथिंग बिटवीन द स्क्वायर ब्रैकेट इन एस्ट्रिक्स इज नोन एज द कॉन्टेक्स्ट। एस्ट्रिक्स में हम जैसे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं और तो इसी तरह से हम एस्ट्रिक्स में कॉन्टेक्स्ट बनाते हैं। कॉन्टेक्स्ट इज सेम एज ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, इसमें हम कुछ पैरामीटर्स डिफाइन करते हैं। ये सारे पैरामीटर्स होते हैं इसके ऑथेंटिकेशन पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है। जो पहला पैरामीटर होता है, हम जल्दी जल्दी थोड़ा सा फास्ट ट्रैक में चलते हैं क्योंकि ऑलरेडी इसकी एक वीडियो बनी थी जो कि डिलीट हो चुकी थी, तो हम थोड़ा सा फास्ट ट्रैक में काम करेंगे। अच्छा, टाइप टाइप जो होती है दो तरह की होती है, एक होती है पेयर होती है और एक होती है फ्रेंड। अगर मैं चाहता हूं कि मेरा एक्सटेंशन जो है 101 है वो एक वक्त में एक ही कॉल डायल कर सके या कॉल रिसीव कर सके, तो मैं उस वक्त इसकी जो टाइप रखता हूं पेयर रखता हूं। और अगर मैं चाहता हूं कि मेरा एक्सटेंशन जो है वो मल्टीपल कॉल रिसीव भी कर सके और मल्टीपल कॉल्स मिला भी सके, तो इस कंडीशन में मैं जो अपनी एक्सटेंशन होती है उसकी टाइप रखता हूँ फ्रेंड। जो नेक्स्ट पैरामीटर है इसको कहते हैं होस्ट। ये पैरामीटर इसका मतलब होता है कि मैं मेरा जो सिर्फ एक्सटेंशन है वो कहाँ से रजिस्टर हो। हमारे केस में हम जो है वो डायनामिक का पैरामीटर यूज़ कर रहे हैं, डायनामिक का कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जो हमारा 101 का एक्सटेंशन है वो कहीं से भी रजिस्टर हो सके। ओके। अगर मैं चाहता हूं कि मेरा जो 101 है वो किसी स्पेसिफिक आईपी से ही रजिस्टर हो, तो उस कंडीशन में या उस सिनेरियो में मैं क्या करता हूं, तो उस कंडीशन या उस सिनेरियो में मैं क्या करता हूँ, मैं जो हूँ क्या, अच्छा जो मैं हूँ, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा एक्सटेंशन किसी पर्टिकुलर आईपी से रजिस्टर हो तो यहाँ पे मैं वो आईपी भी डिफाइन कर सकता हूँ। जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरा एक्सटेंशन 192.168.11 के अलावा कहीं से भी रजिस्टर ना हो। अगर उसकी रिक्वेस्ट आए भी तो उसे डिक्लाइन कर दो। ठीक है। बट अभी हमारे केस में हम आईपी बाइंड नहीं करना चाहते हैं तो हम इसकी टाइप रखेंगे डायनामिक। ओके। जो नेक्स्ट पैरामीटर है, ये दो पैरामीटर यूजर नेम और पासवर्ड। ओके। जो इसके दो पैरामीटर्स हैं वो यूजर नेम और पासवर्ड के पैरामीटर हैं। जो सीक्रेट होता है वो पासवर्ड होता है। अच्छा, जो इसके अंदर नेक्स्ट पैरामीटर है, जो हम नेक्स्ट पैरामीटर हम डिफाइन करते हैं, ये पैरामीटर जो है वो ऑप्शनल है। अगर हम चाहें तो अलाउ इज इक्वल टू ऑल भी कर सकते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट पैरामीटर जो हम बताते हैं, इसमें हम बताते हैं कि कौन सा कोडेक यूज हो। ये हम सारे अपने कोडेक्स की डेफिनेशन बताते हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि कोई पर्टिकुलर कोडेक्स यूज करूँ तो पहले तो मैं सारे कोडेक्स को डिसअलाउ करता हूँ और उसके बाद मैं कहता हूँ कि भाई इस डिसअलाउ ऑल, मतलब सारे कोडेक्स डिसअलाउ कर दो एक्सेप्ट यू लॉ, ए लॉ और G729 के। ठीक है, ये कोडेक्स अलाउ होंगे। अगर मैं चाहता हूँ कि सारे कोडेक्स अलाउ हों तो मैं डिसअलाउ ऑल का सिंटैक्स हटाऊंगा और इसकी जगह जो है मैं अलाउ इज इक्वल टू ऑल कर दूंगा। मैं ऐसे करूंगा और इन सबको रिमूव कर दूंगा। ठीक है। अच्छा, ये जो पार्ट है ये पार्ट है कॉन्टेक्स्ट कि किस कहाँ अगर जब कोई 101 के ऊपर कोई कॉल आए या कोई कॉल जाए तो बेसिकली जो कॉन्टेक्स्ट होता है वो इनकमिंग कॉल्स के लिए होता है, आउटगोइंग कॉल्स के लिए भी कॉन्टेक्स्ट होता है, पर वो इतना नेसेसरी नहीं होता अगर हम बिटवीन द एक्सटेंशन कॉल डायल कर रहे हो। और अगर हमें ट्रंक कॉल मिलानी है या अपने कहीं बाहर कॉल मिलानी है तो उसके लिए हमें एक कॉन्टेक्स्ट चाहिए होता है आउटबाउंड का। एनीवेज, फिलहाल वी आर स्ट्रिक्ट टू द इनबाउंड कॉलिंग।
तो जो कॉन्टेक्स्ट होता है ये बेसिकली कि 101 के डायलिंग रूल कहाँ लिखे हुए हैं, और जो डायलिंग रूल लिखे हुए होते हैं वो एक्सटेंशंस डॉट कॉम में लिखे होते हैं। जैसे ही 101 के ऊपर कोई कॉल आती है तो एस्टेरिक सबसे पहले जो है वो अपना क्या एक्सटेंशंस डॉट कॉम में जाके उसके डायलिंग रूल का कॉन्टेक्स्ट देखता है। सबसे पहले एस्टेरिक इस चीज़ को चेक एक्सटेंशन मिल गया उसको, अब वो उसका इसको चेक करेगा कि वो कहाँ पर पड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारा। अब हमने जाके डायलिंग रूल के ऊपर थोड़ा सा, डायलिंग रूल ऑलरेडी बने हैं पिछली वीडियो की वजह से, तो हम दोबारा नहीं बनाएंगे, बस उसको समझ लेंगे। ठीक है, एनीवेज हम बॉटम में आ जाते हैं। मैंने एक कॉन्टेक्स्ट बनाया जिसका नाम रखा मैंने माई टेस्ट। एनीथिंग बिटवीन द स्क्वायर ब्रैकेट इज नोन एज कॉन्टेक्स्ट। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या करा है, मैंने सबसे पहले एक डायलिंग रूल बनाया इनबाउंड के लिए 101 के लिए, और एक रूल बनाया डायलिंग इनबाउंड के लिए 102 के लिए। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने बोला कि भाई जब भी कोई 101 के ऊपर कॉल आए तो उसको क्या करो, उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी कर दो कि डायल का फंक्शन चलाओ, और डायल के फंक्शन में 2 आर्ग्यूमेंट पास करो। पहला आर्ग्यूमेंट जो होता है वो प्रोटोकॉल का होता है, और दूसरा आर्ग्यूमेंट एक्सटेंशन का होता है। कि भाई अगर जैसे ही कोई 101 पे कॉल आए तो डायल का फंक्शन चलाओ और उस सिप का प्रोटोकॉल यूज करो, और 101 के एक्सटेंशन को के लिए चैनल बना दो। ठीक है, अगर ये चैनल ना बने, नॉर्मली हम जो है इस तरह में एक कंडीशनल प्रायोरिटीज भी बताते हैं कि अगर एक चैनल ना बने तो फिर क्या करो। तो अगर इस कंडीशन में हम ये करते हैं कि अगर जैसे 101 के लिए जो चैनल ना इनिशिएट हो तो क्या करो, उस चैनल को डिस्ट्रॉय कर दो और हैंगअप का फंक्शन चला दो। हैंगअप का फंक्शन 2 तरह से चलता है, राउंड ब्रैकेट के साथ भी चलता है और विदाउट राउंड ब्रैकेट भी चलता है। ठीक है, this is what I have done earlier in the video, so we are going to just check the configuration. अब हमने जो है एस्ट्रिक के कंसोल को कनेक्ट करना है, उसके बाद सारी कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद रीलोड करनी है कॉन्फ़िगरेशन, और उसके बाद मैं टेस्टिंग के लिए 2 सॉफ्ट फोन यूज़ कर रहा हूँ। एक पे मैंने जो है 101 रजिस्टर कर दिया है और एक पे मैंने 102 रजिस्टर कर दिया है। थोड़ा सा इनकी कॉन्फ़िगरेशन को भी देख लेते हैं हम। मेरे पास क्योंकि मैक है तो मैं उसी हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन करिए, आप अगर विंडोज़ पे करते हैं तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन का मेथड दूसरा है। ठीक है, मैंने अकाउंट्स में आया, डबल क्लिक करा। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसको अपना यूज़र आईडी बता दिया जो मैंने sip.conf में लिखा था, यहाँ पे वो पासवर्ड बता दिया जो मैंने sip.conf में लिखा था। डिस्प्ले नेम और ऑथराइजेशन नेम्स विल बी सेम एज द यूज़र नेम और आईडी। इसी तरह से मैंने 2 एक्सटेंशन रजिस्टर कर ली है अपने पास, 101 एंड 102। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं 101 से कॉल मिलाऊंगा 102 को, जो कि ज़ुइपर के ऊपर कॉन्फ़िगर्ड है। तो मैं अब यहाँ पे अपने साथ साथ CLI भी देखता रहूँगा ताकि कोई मुझे एरर आए तो मुझे पता चल जाए। मैंने ये जो मेरा एक्सलाइट का एक्सटेंशन है ये 101 है और जो ज़ुइपर है वो 102 है। अब मैं एक्सलाइट से ज़ुइपर के एक्सटेंशन के ऊपर कॉल मिलाने जा रहा हूँ। ठीक है, यू कैन सी दैट वन इनकमिंग कॉल फ्रॉम 101, और कहाँ पर आई है, 102 पर आई है, और ये उसकी IP एड्रेस है। अगर मैं कॉल आंसर कर दूँगा तो ये उसकी आंसर स्टेटस आ गई। ठीक है, थोड़ा सा इसके CLI को भी देखते हैं। अच्छा जी, अब जैसे ही इसके CLI को देखते हैं, जैसे ही कॉल एस्ट्रिक के ऊपर गिरी उसने क्या करा, एग्जीक्यूटिंग किसको करा, 102 को कहाँ चेक करा, my.test में चेक करा सबसे पहले। जैसे ही वो उसको मिला उसने क्या करा, वो extensions.conf में गया और 102 में 102 को देखा और उसमें क्या करा, उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी को एग्जीक्यूट कर दिया। अच्छा, उसके बाद इसकी फर्दर डिटेल, ये तो एक इनिशियल हमारे पास डिटेल आ गई। उसके बाद इसकी फर्दर डिटेल है कि क्या हुआ आगे। उसके बाद क्या हुआ, उसने डायल का फंक्शन यूज़ करा। ठीक है, 101 के एक्सटेंशन से आई हुई थी कॉल। ठीक है, और कहाँ गई है कॉल, ये इनकमिंग नंबर है और ये आउटगोइंग नंबर है जहाँ पे कॉल लैंड हो रही है। SIP0 102 को डायल कर दिया, एक न्यू स्टैक बना दिया। फिर क्या करा उसने, क्या कॉल्ड करा 102 को और सिप का प्रोटोकॉल यूज़ करा और 102 को कॉल रिंग कर दी। अब जैसे ही कॉल आंसर हो, उसने कहा SIP01 इस चैनल के साथ आंसर्ड हो गई। ठीक है, और एक चैनल बन गया। सही है, और जैसे ही कॉल हैंगअप हुई तो उसने हैंगअप का फंक्शन एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है, ये थी हमारी बेसिक एस्ट्रिक की वीडियो। फर्दर वीडियो में हम और डायल प्लान चेक करेंगे और देखेंगे क्या क्या कैसे कैसे हम कर सकते हैं।